आदाब। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधा चलते हैं ज़ाफ़रान यानी सैफ़रॉन की दुनिया में। एक ऐसा मसाला जो सदियों से अपनी नज़ाकत और बेपनाह ताकत के लिए मशहूर है। आइए इस कीमती और नायाब बूटी के नबाताती राज़ों और इसकी शिफा बख्श ताकत को मिलकर डिकोड करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस एक लफ्ज़ से, मुफर्रह। यूनानी तिब में इसका मतलब है दिल को फरहत बख्शने वाला, यानी एक्सिलरेंट। यही वो खासियत है जो इस पूरे सफ़र का रुख तय करती है। ज़ाफ़रान दरअसल सिर्फ एक आम मसाला नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिस्म और रूह दोनों को एक अजीब सी ताजगी देता है। आज के इस खुलासे में हम बात करेंगे ज़ाफ़रान की पैदाइश, इसके मिजाज, अहम टॉनिक्स और जिस्मानी इलाज में इसके किरदार की। साथ ही हम इसकी केमिस्ट्री, महफूज मिक़दार और आखिर में इसके मुज़िर असरात और मुतबादिल पर भी नज़र डालेंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है सैफ़रॉन की इब्तिदा और पैदाइश। सोचिए, सिर्फ 20 सेंटीमीटर! ये क्रोकस सैटिवस पौधा कद में बस इतना सा ही होता है, लेकिन ज़रा इसकी शोहरत तो देखें। इतनी छोटी सी शक्ल के बावजूद तिब्बी दुनिया में इसकी अहमियत किसी अजीम और शान दरख्त से बिल्कुल कम नहीं। वाकई इसके फ़वाइद दुनिया भर में माने जाते हैं। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो ये आइरेडियसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसके फूल खूबसूरत जामनी यानी पर्पलिश रंग के होते हैं और पत्ते काफ़ी लंबे और खुशबूदार होते हैं। पर यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इस पौधे का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, और वो है इसका रेडिश ब्राउन स्टेमन, यानी फूल के अंदर के वो सुर्ख और भूरे रेशे। बस यही वो कीमती चीज़ है जिसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं। सदियों से इसे कुरकुम, केसर और ज़ाफ़रान जैसे नामों से पुकारा जाता है। अगर ओरिजिन्स की बात करें तो ये एशिया, ईरान, फ्रांस और इटली में उगता है, और हिंदुस्तान में वहाँ ये नायाब तोहफा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वादियों में पैदा होता है। यही चीज़ इसे और भी ज़्यादा ख़ास और कीमती बनाती है। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ज़ाफ़रान का मिजाज। यहाँ हम यूनानी तिब की गहरी थियरी में दाखिल हो रहे हैं। यूनानी तिब में एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है, मिजाज। ज़ाफ़रान का मिजाज दूसरे दर्जे में गरम यानी हॉट और पहले दर्जे में खुश्क यानी ड्राई होता है। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि गर्मी और खुश्की का ये इंतहाई नाजुक तवाज़ुन ही असल में ये तय करता है कि ज़ाफ़रान हमारे जिस्म के साथ किस तरह इंटरैक्ट करेगा। इसकी शिफा बख्श ताकत इसी मिजाज में छुपी है। तीसरा हिस्सा, अफ़ाल और अहम टॉनिक्स। अब देखते हैं कि ये जिस्म पर असर कैसे करता है। ये लिस्ट इस कदर वाज़े करती है कि ज़ाफ़रान हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए कैसा ज़बरदस्त टॉनिक है। ये सिर्फ दिल को खुश नहीं करता, बल्कि मुकव्वी कल्ब है, यानी दिल को ताकत देता है। इसके अलावा ये जिगर को मजबूत करता है, आसाब यानी नर्वस सिस्टम के लिए मुकव्वी है, और जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ाए रईसा यानी वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। अगर मज़ीद असरात की बात करें तो फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये जली है, यानी जिस्म की सफाई करने वाला, मुहल्लिल यानी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करने वाला। साथ ही ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है, जिसे दफ़ाई उफ़ून कहते हैं, और ये मुफ़त्तह सुदाद भी है, यानी जिस्म की बंद नालियों और ब्लॉकेजेस को खोलने वाला। एकदम ऑलराउंडर। चौथा हिस्सा, इंसानी जिस्म का इलाज। उमूमी असरात तो हमने देख लिए, अब देखते हैं अमली तौर पर इनका क्लिनिकल यूज़ क्या है। अंदरूनी बीमारियों में इसका किरदार सच में हैरत अंगेज़ है। ये ख़ास तौर पर दिल के अमराज और दिल की धड़कन अचानक तेज़ होने यानी पैल्पिटेशंस को ठीक करने के लिए बहुत मुफीद है। जिगर की बीमारियों में भी ये लाजवाब है, चाहे वो यरकान यानी जॉन्डिस हो, पेट में पानी भर जाना यानी असाइटिस हो, या अंदरूनी अज़ा की सोजिश। ज़ाफ़रान इन सब में शिफा का अहम ज़रिया बनता है। लेकिन बात सिर्फ दिल और जिगर तक महदूद नहीं है। सदियों से ये ज़ौफ़े बसर यानी निगाह की कमज़ोरी, नाक और म्यूकस मेम्ब्रेन की सोजिश, और यहाँ तक कि ख़वातीन में असरुल हैज़ यानी माहवारी के शदीद दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। हैरान होती है ना कि कितने छोटे से फूल में इलाज के कितने रास्ते छुपे हैं। पांचवा हिस्सा, केमिस्ट्री और महफूज मिक़दार। चलिए इस कदीम हिकमत को ज़रा आज की साइंस के लेंस से देखते हैं।
اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جدید سائنس نے ان سب قدیم فوائد کی مکمل تصدیق کر دی ہے۔ زعفران کے اندر وولٹائل آئل، گلوکوسائڈ، کروکسین اور پکروسین جیسے بہترین کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی اسپیسیفک کیمیکلز ہیں جو ان مفرح اور شفا بخش اثرات کے پیچھے کی اصل وجہ ہیں۔ پر یہاں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مقدار خوراک یعنی سیف ڈوسیج صرف اور صرف 1 سے 2 ماشا طے کی گئی ہے، بالکل صرف اتنی سی مقدار۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اس بوٹی کی تاثیر کتنی تیز اور طاقتور ہے۔ اسے پرسکرائبنگ میں انتہائی احتیاط اور باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھٹا حصہ، مضر اثرات اور متبادل۔ اب یہاں ہمیں تھوڑا رکنا ہوگا کیونکہ ہر قدرتی جادو کی کچھ نہ کچھ لمٹ ضرور ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس اتنی طاقتور اور دل کو خوش کرنے والی چیز کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ جب اس کے فوائد اتنے انمول ہیں تو خطرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ اسے ٹھیک سے استعمال کیا جا سکے۔ روایتی طب کا جو خوبصورت بیلنس ہے وہ یہاں واضح ہوتا ہے۔ زعفران کا سائیڈ ایفیکٹ یا مضر اثر یہ ہے کہ یہ گردوں کو کمزور کر سکتا ہے، یعنی مضاعف گردہ ہے، لیکن گھبرائیے مت، طبیبوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ رکھا ہے۔ ان اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مصلح یعنی کریکٹیوز تجویز کیے گئے ہیں، جیسے انیسون اور زرشک۔ ان کو ساتھ ملانے سے گردے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ کتنا کمال کا سسٹم ہے! اور اگر کبھی ایسا ہو کہ زعفران دستیاب ہی نہ ہو یا اپنی قیمت کی وجہ سے آسانی سے نہ مل سکے تو اس قدیم دور میں اس کا حل بھی نکال لیا گیا تھا۔ تخم اتریج کو زعفران کا بدل یعنی انتہائی قابل اعتماد متبادل مانا گیا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ زعفران کی اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ یونانی طب کے بہت سے مشہور مرکبات یعنی فیمس کمپاؤنڈز کا ہیرو انگریڈینٹ ہے۔ دوا الکرکم کبیر، دوا الکرکم صغیر اور جوارش جلینوس جیسے بے مثال نسخے اس کے بغیر نامکمل ہیں۔ انہی نسخوں نے زعفران کو صدیوں تک طبی دنیا کا بادشاہ بنائے رکھا ہے۔ ہم اپنے آج کے اس تجزیے کے آخر میں آ گئے ہیں، پر جاتے جاتے ذرا سوچئے، جدید کیمسٹری، مائکروسکوپس اور ماڈرن لیبز کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے ان قدیم حکیموں نے آخر اس کی اتنی پیچیدہ اور نپے تولے فارماکولوجی کو کیسے دریافت کیا ہوگا؟ یہ سوال واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور قدرتی نباتاجت اور قدیم حکمت کی داد دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔